प्रधान जी, लोग ये भी कह रहे थे रास्ते में जब मैं आ रहा था कि प्रधान जी से अगर बात करो तो ये ज़रूर पूछना कि उनको डेलीगेट का टिकट नहीं दिया और दावेदारी पेश करे विधानसभा चुनाव की। प्रधान जी, जब मैं राजनीतिक कुंडली खंगाल रहा था आपकी, तो लोगों ने मुझे एक बात कही कि बस्तीराम जी को लोग अच्छा नेता बोलते हैं, उन पे कोई दाग नहीं है, लेकिन विधायक कैंडिडेट के रूप में आपको स्वीकार नहीं करते लोग। आप कह रहे हैं कि आपने विधायक की छाती पे मूंग दड़ के आप प्रधान बने हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे उप तहसीलें बनी हैं, हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ी है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है, रोडों की स्थिति सुधरी है, ऐसा विधायक दावा करते हैं और 200 विधानसभा में दौड़ भी लगा के आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको भरोसा है क्या कि डॉक्टर कर्ण सिंह यादव आपको टिकट दिलवा पाएंगे? नहीं, लोगों ने मुझे ये भी कहा कि डॉक्टर कर्ण सिंह यादव मौके पे चूक जाते हैं, अपने लोगों की पैरवी ढंग से नहीं करते। आप उन बस्तीराम जी, आपकी ईमानदारी की चर्चाएं लोग करते हैं, लेकिन एक सवाल और बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि अलवर में 2 कांग्रेस हैं, एक भंवर जितेंद्र की कांग्रेस जो उभरती जा रही है दिन ब दिन, हालांकि वो खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे, अलग बात है, और एक डॉक्टर कर्ण सिंह है, जब जब चुनाव जीतते हैं तब तक उनका अगली बार टिकट काट दिया जाता है। बस्तीराम जी, एक सवाल और है मेरा कि आप कह रहे हो कि विधायक ने विकास नहीं करवाए, उन्होंने खुद का विकास करवाया है। आपने एक बार भी विधायक का नाम नहीं लिया। एक लड़का 11 लाख रुपए की राशि लेकर के गिरफ्तार हुआ था, वो कौन था? पूछिए ना विधायक से, उसके क्या संबंध है, कौन व्यक्ति था वो? और ढीकवाड़ की कमला देवी महिला महाविद्यालय में पेपर लीक किसने करवाया था? आज लेकिन बस्तीराम जी, भीड़ तो उसी के पास है आज भी। जब भी वो कहीं सभा करता है तो हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए, शुरू कहीं से भी करो, खत्म बलजीत पे आके होती है, ऐसा क्या है? आपने इतनी देर के दौरान, हमारे इंटरव्यू के दौरान, आपने एक बार भी बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहा, सिवाय बलजीत यादव के आप पीछे लगे हुए हैं। में किया। लेकिन बस्तीराम जी, जिला तो बनवा दिया ना बहरोड को। अरे मैंने इसको क्या डर है कि पुलिस साथ में रखता है, 4-4 गाड़ियां, हथियारबंद लोग साथ में रखता है। अगर इसमें हिम्मत है तो बताए ना, अकेला जाकर के गांव में हटाओ ना पुलिस की गार्ड। बस्तीराम जी, यहां से 2023 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अगर बात करें बहरोड की, तो बहरोड में 2004 में बीजेपी आई थी और 18 तक बदस्तूर कायम रही। 18 से लेके अब तक जो 23 का विधानसभा चुनाव जब नजदीक आ रहा है, तब तक यहां से निर्दलीय विधायक है। क्या कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि 2 बार के चुनाव में कांग्रेस यहां सेकंड नंबर पे रही है। क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस में कुछ तब्दीलियां होंगी, कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? भारत जोड़ो आंदोलन के प्रणेता माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब के नेतृत्व में जो पार्टी में एकजुटता आई है, प्रदेश के सभी नेताओं को एक जाजम पर बैठा करके पार्टी के लिए काम करने का जो माहौल बना है, उस वजह से निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का राज वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जो आज इस महंगाई के दौर में आम आदमी को राहत प्रदान करने का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी के जहन में, दिल में, दिमाग में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसका परिणाम है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से वापस आएगी। आपने अपनी पत्नी को निर्दलीय डेलीगेट का चुनाव लड़वाकर प्रधान बनाया है, क्या आप भी दावेदारी पेश करें बहरोड से? देखिए, मैं 30 साल से राजनीति में हूँ। मैंने अनेकों बार चुनाव लड़े हैं और लड़ाने का काम किया है। इस बार कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और मैं यहाँ पर प्रबल दावेदारी रख रहा हूँ। यहाँ पर जनता के बीच में रहता हूँ, पार्टी के परिवार के रूप में काम कर रहा हूँ। प्रधान जी, लोग ये भी कह रहे थे रास्ते में जब मैं आ रहा था कि प्रधान जी से अगर बात करो तो ये ज़रूर पूछना कि उनको डेलीगेट का टिकट नहीं दिया और दावेदारी पेश करे विधानसभा चुनाव की। देखिए, डेलीगेट की टिकट काटने का निर्णय कोई पार्टी का निर्णय नहीं था। वो तो हालात ऐसी बन गई कि सभी विधायकों के हाथों में निर्णय ले लिया कि पंचायत राज की टिकटें उनके माध्यम से दी जाएंगी। विधायक से मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरा टिकट माननीय गहलोत साहब ने, पायलट साहब ने, डोटासरा साहब ने नहीं काटा, पार्टी ने नहीं काटा। मेरा टिकट एक व्यक्ति विशेष ने, विधायक ने, जो मेरी 36 का आंकड़ा है, उस व्यक्ति ने टिकट काटा है। उसके हाथ में टिकट अब थोड़ी विधायक का चुनाव पार्टी के हाथ में है, विधायक का टिकट पार्टी के हाथ में है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी निश्चित रूप से मेरे जैसे
सक्रिय कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं कर सकती। और पार्टी निश्चित रूप से, मुझे भरोसा है, बड़े नेताओं पे भरोसा है, भंवर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर करण सिंह जी, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, डोटासरा साहब पे पूरा भरोसा है। प्रधान जी, जब मैं राजनीति कुंडली खंगाल रहा था आपकी, तो लोगों ने मुझे एक बात कही कि बस्तीराम जी को लोग अच्छा नेता बोलते हैं, उन पे कोई दाग नहीं है, लेकिन विधायक कैंडिडेट के रूप में आपको स्वीकार नहीं करते लोग। ये कब की बात कर रहे हो आप पत्रकार महोदय? आपको पता नहीं पंचायत राज का चुनाव साल भर पहले हुआ था, और पंचायत राज के चुनाव में मैंने विधायक की छाती पर मूंग दड़ करके उसको ज़मीन दिखाने का काम किया है। मैं, जनता का आशीर्वाद नहीं होता, जनता मुझे नेता नहीं मानती, तो कौन प्रधान बनाता मुझे? जनता मुझे नेता मानती है, अच्छे व्यक्ति के रूप में मुझे मानती है, मेरा मेरा सौभाग्य है, और मैंने जनता का विश्वास को जीतने का काम किया है। मुझे आज यहाँ पर विधायक ने जिस तरह से निरंकुशता अपना रखी थी, जिस तरह से लोगों के बारे में उटपटांग बातें कर रहा था, और जब नगरपालिका का चुनाव में विधायक का समर्थन से चेयरमैन बड़ा, उस समय तो उसका पारा आसमान में चला गया। उसने किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। कभी मास्टरों की कब्जी तोड़ता है, कभी पत्रकारों को उल्टा लटकाने की बात करता है, कभी पत्रकारों को लिफाफेबाज कहता है, कभी डॉक्टर कंपाउंडर्स को उल्टा लटकाने की बात करता है, तो कभी यहाँ पर साधु संतों के बारे में, सामने लड़े हुए प्रत्याशियों के बारे में और महिलाओं के बारे में इतने अभद्र टिप्पणियाँ करना, मैं समझता हूँ कि राठ के ऊपर कलंक का काम था। और मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इस व्यक्ति को ज़मीन दिखानी है, इस व्यक्ति को यहाँ पर भगाने का काम करना है, और मैं निश्चित रूप से इसी भावना के साथ में पंचायत राज का चुनाव में उतरा, राजनीति में उतरा। और राजनीति में सक्रिय होने का मेरा कारण है कि इस राठ की धरा को बचाना है, यहाँ पर नौजवानों को अच्छे संस्कारों की तरफ ले जाना है, अपराधों से मुक्त करना है इस इलाके को। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, और जनता ने आशीर्वाद दिया कि मुझे टिकट काटने के बावजूद भी कांग्रेस मान करके मेरे को यहाँ पर प्रधान बनाया है। मैं उनकी आकांक्षा को कर रहा होता हूँ, उसका नतीजा है। आप कह रहे हैं कि आपने विधायक की छाती पे मूंग दड़ के आप प्रधान बने हो। प्रधान जी, लेकिन जो जनता है और जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि बलजीत यादव कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे हैं और समान रूप से पूरे राजस्थान का जिस तरीके से विकास हुआ है, उस तरीके से बलजीत ने भी तो काम तो करवाए हैं बहरोड में, ऐसा लोग भी कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे उप तहसीलें बनी हैं, हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ी है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है, रोडों की स्थिति सुधरी है, ऐसा विधायक दावा करते हैं, और 200 विधानसभा में दौड़ भी लगा के आए हैं। आप इस विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास हुआ है ना, विधायक ने क्षेत्र का विकास की बजाय खुद का विकास करने का काम किया है। अब तक 5 साल में करीब 20-25 करोड़ रुपए का बजट विधायक कोटे का इसको मिल चुका है, और किसी गांव में आप पता कर लीजिए विधायक कोटे का 1 पैसा भी लगा नहीं। कुछ कोरोना काल में राशन के नाम पे डकार गया, कुछ अभी 3-4 करोड़ रुपए क्रिकेट किट के नाम पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 9-9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके और 50-50 हज़ार के किट वहाँ पर भेज दिए, और पूरा 8.5 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत में जो दिया था उसको डकारने का काम किया है। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कार्यालय, कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जिससे मंथली वसूली नहीं जा रही हो। उसका नतीजा है कि आज जो भाई घूम रहा है इलाके में, 20-25 गाड़ियाँ खरीद करके अपने साथियों को दी हैं, नौजवानों को बिगाड़ने का काम किया है, नौजवानों को चुनावी टूल मानने का जो काम किया है वो सब लोग समझ गए हैं। अब इतना भारी भ्रष्टाचार इस इलाके में, मंथली वसूली, रंगदारी जो की गई है, ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ। यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ को तोड़वाने की धमकियाँ दे करके पैसा वसूला गया। यहाँ पर अधिकारियों से, महकमों से मंथली मांग करके पैसा वसूला गया। शराब के ठेके इतने इलाके में अवैध चालू कर दिए, नौजवानों को बिगाड़ने का काम किया। अरे कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है भाई पत्रकार महोदय, आप जाकर के देख लीजिए, उसकी सरहद पर शराब का ठेका रखा हुआ है। वहाँ पर नौजवान शराब पी करके, दारू पी करके, मांस अंडे खा करके संस्कार विहीन होने का काम इस विधायक के द्वारा किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं, इतनी लूट, इतनी चोरी, इतनी लूटपाट जो इस कार्यकाल में हुई है, इतना पहले कभी नहीं हुआ है।
आप सबको पता है। और जो व्यक्ति चोरी और लूटपाट में माहिर होता है वो इलाके में शांति कायम कर सकता है, वो इलाके का विकास कर सकता है, वो इलाके में को अपराध मुक्त कर सकता है। ये संभव नहीं है। आज इस इलाके में इतनी चोरी, लूटपाट, डकैती, हत्याकांड जो हुए हैं वो सारे के सारे तार विधायक के यहाँ जुड़ने का काम हो रहा है। ये पूरी जनता जान चुकी है। इलाके में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। बस्तीराम जी, अब एक बात बताइए कि 3-4 दावेदार हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से, किसी एक को टिकट मिलता है तो क्या लगता है आपको कि बचे हुए लोग उसके साथ आ जाएंगे? देखिए, टिकट मांगने वालों की संख्या सभी पार्टियों में काफ़ी है। टिकट तो एक को ही मिलेगा ना। आज मैं टिकट मांग रहा हूँ, मेरे सामने और प्रत्याशी भी मेरे से भी काबिल हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी जो भी आदेश देगी, जिसको टिकट देगी उसकी मदद करेंगे। मैं ये भरोसा कहीं आपके गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव की वजह से तो नहीं है? क्योंकि अभी मैं उनका इंटरव्यू करके आया था और मैंने उनसे पूछा कि आपने नेता पैदा नहीं किए हैं, आप अकेले स्वयंभू नेता रहे हैं, आपने नेताओं की दूसरी पीढ़ी या पोद नहीं लगाई। तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव में देखने को मिलेगा और पूरा जिला जानता है कि आप उनके सबसे निजी और सबसे खासम खास कार्यकर्ता रहे हैं, उनके सबसे अजीज रहे हैं। देखिए, डॉक्टर करण सिंह यादव जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। उस आदमी का जीवन देखें, उसने बच्चों के लिए छात्रावास बनाने का काम किया है, बच्चों के लिए छात्रावास बनाने का काम किया है, इलाके में बाबा खेतानाथ के नाम पर शिक्षण संस्थाएं खोलने का काम किया है, इलाके में अस्पतालों को विकसित करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति का राजनीति में होना ज़रूरी है। उनका राजनीति में होना जरूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या आपको भरोसा है क्या कि डॉक्टर करण सिंह यादव आपको टिकट दिलवा पाएंगे? देखिए, क्योंकि पहले जब चुनाव हुए हैं उनमें देखा गया कि डॉक्टर करण सिंह किनारे पे खड़े होकर तमाशा देखते हैं। देखिए, जहाँ तक नेता बनाने की बात है, वो नौजवानों में अच्छे संस्कार देने का दायित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। और जहाँ तक नेता बनाने की बात है, नेता हमको बनाया ना। हम पहले चुनाव लड़े, हम यहाँ पर प्रधान रहे, उपजिला प्रमुख रहे, अब तीसरी बार प्रधान बने हैं। डॉक्टर आर.सी. यादव भी उनकी टीम का आदमी था, वो भी तो, उसको भी तो टिकट मिला है ना। उनको भी तो नेता बनने का डॉक्टर करण सिंह जी के माध्यम से मिला है। इस तरह से डॉक्टर करण सिंह जी ने बहुत से लोगों को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। और मुझे उम्मीद है इस बार निश्चित रूप से उनकी प्रार्थना पर पार्टी गंभीरता से मुझे प्रत्याशी बनाने का फैसला करेगी, क्योंकि वो व्यक्ति एक विचारधारा है, वो व्यक्ति पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत रखने वाला व्यक्ति है। लोगों ने मुझे यह भी कहा कि डॉक्टर करण सिंह यादव मौके पे चूक जाते हैं, अपने लोगों की पैरवी ढंग से नहीं करते। आप उनके सबसे नजदीकी रहे हैं, क्या ऐसा ऐसा सही है क्या जो लोग कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर करण सिंह जी मजबूत आदमी है। नहीं, वो पैरवी मजबूती से नहीं करते। और मजबूती से पैरवी करते हैं। पहले जब तो मुझे पहले टिकट मिला, जब तो हम प्रधान बने, जब तो हम यहाँ उपजिला प्रमुख बने। वरना राजनीति में मैं समझता हूँ कि मजबूती रखना बहुत ज़रूरी है। और हमको भरोसा है कि डॉक्टर करण सिंह जी और पार्टी के सभी नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी इस बार मेरी काम को देख करके, मैं सुबह से लेकर के शाम तक एकमात्र व्यक्ति हूँ इस इलाके में, हारी में, बीमारी में, खुशी में, गमी में, और ईमानदारी से काम करने का काम किया है। मेरे खिलाफ में कोई व्यक्ति एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। मैं वो व्यक्ति हूँ जो यहाँ पर ईमानदारी। राम जी, आपकी ईमानदारी की चर्चाएं लोग करते हैं, लेकिन एक सवाल और बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि अलवर में 2 कांग्रेस हैं, एक भंवर जितेंद्र की कांग्रेस जो उभरती जा रही है दिन ब दिन, हालांकि वो खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे, अलग बात है, और एक डॉक्टर करण सिंह है, जब जब चुनाव जीतते हैं तब तक उनका अगली बार टिकट काट दिया जाता है। और आप डॉक्टर करण सिंह के खेमे से आप क्या देखते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह अब की बार डॉक्टर करण सिंह को एक्सेप्ट करेंगे या इनका राजनीति में कुछ टिकटों में इनकी चलने देंगे क्या? देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी जगह रखते हैं और वो पार्टी हित में फैसले करेंगे। अभी कल परसों उनका स्टेटमेंट आया, आपने सुना नहीं क्या? उन्होंने कहा सर्वे के आधार पे जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट दिलाने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। भंवर जितेंद्र सिंह जी में कोई टकराव नहीं है। वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर करण सिंह जी, और हम उनकी मदद करते हैं। हम डॉक्टर करण सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भंवर जितेंद्र सिंह जी और उनकी टीम के लोग काम करते हैं। हमारे में कोई टकराव नहीं है। मैं पत्रकार महोदय आपको देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चाल है। हमको एक जगह बैठने देना नहीं चाहते, लेकिन निश्चित रूप से भंवर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर करण सिंह में कोई विवाद नहीं है और दोनों मिलकर के इस जिले में
आप देखना इस आने वाले 23 के चुनाव में रिजल्ट लेकर के आएंगे, लोगों को आगे लाने का काम करेंगे और पार्टी में जिस व्यक्ति का हैसियत और सर्वे में नाम आएगा उसको मदद करने का काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से कोई दुराभावना दोनों नेता नहीं रखते। अच्छा बस्तीराम जी, इतना लंबा अनुभव हो गया आपको, आप भी मानते हैं क्या पार्टी जो सर्वे कराती है उसी के आधार पर टिकट दिए जाते हैं? देखिए, जब जब जनता की भावनाओं को नहीं ध्यान में रखा गया, जब पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में देश को एक करने के लिए भार जोड़ो यात्रा निकाली है और सबको साथ लेकर के चलने का आह्वान किया है, उसी के अनुरूप हमारे प्रदेश के और जिले के नेता भी पार्टी को आगे ले जाने के लिए जिताऊ आदमी को टिकट दिलाने का काम करेंगे। हमको पूरा भरोसा है, भंवर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर कर्ण सिंह जी में कोई टकराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, दोनों पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। बस्तीराम जी, एक सवाल और है मेरा कि आप कह रहे हो कि विधायक ने विकास नहीं करवाए, उन्होंने खुद का विकास करवाया है। आपने एक बार भी विधायक का नाम नहीं लिया। पत्रकार महोदय, शर्म आती है ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हुए जो किसी का नहीं है, ना युवा साथियों का है, ना महिलाओं का है, ना अध्यापकों का है, ना पत्रकारों का है, इवन माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक का भी नहीं है। परीक्षा अधिनियम को लेकर के इतना विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, जितना काले कपड़े पहन करके इसने पार्क में दौड़ लगा कर तो किया तो ठीक था इसने, क्योंकि युवाओं की मांग थी वो। देखिए, पेपर लीक को मामले को आपको पता नहीं है क्या? आप लोग जिले में रहते हो, आप कभी कभी बहरोड में भी देख लिया करो पत्रकार महोदय आकर के। 3 साल पहले पेपर लीक प्रकरण में भगवाड़ी का एक लड़का 11 लाख रुपए की राशि लेकर के गिरफ्तार हुआ था। वो कौन था? पूछिए ना विधायक से, उसके क्या संबंध है, कौन व्यक्ति था वो? और ढीकवाड़ की कमला देवी महिला महाविद्यालय में पेपर लीक किसने करवाया था? विधानसभा में बोलता है कि पेपर लीक वाले दोषियों को फांसी दी जाए, उनको मुठभेड़ में मरवा दिया जाए। अरे आप अब खाओ ना फांसी, करो ना पारदर्शिता। आपने पेपर लीक करवाया, आपने, आपका साथी 11 लाख रुपए के साथ में गिरफ्तार हुआ, आपने कमला देवी महाविद्यालय में पेपर लीक करवाने का काम किया। अब नौजवान बहकावे में नहीं आएगा, पूरा प्रदेश जान चुका है। राजस्थान की सरकार को जितना इसने नुकसान पहुंचाने का काम किया है वो पूरा सब लोग जानते हैं। दौड़ लगा करके पूरे प्रदेश में दौड़ रहा है आज नौजवान। लेकिन बस्तीराम जी, मैं प्रदेश भर के दौरे पे था, कई जिलों में गया, लोग बलजीत यादव का नाम तो लेते हैं, उससे पहले कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसको प्रदेश भर के लोग जानते हो। उनको नहीं पता ना कि ये पेपर लीक करवाने वाले लोगों की टीम का आदमी है, ये पेपर लीक करवाता है, ये कॉलेजों में पेपर आउट करवाने का काम करता है। अब प्रदेशवासियों को हम बताएंगे ना कि ये व्यक्ति नौजवानों के साथ में सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा दगा करने वाला ये व्यक्ति है। उनको टूल मान करके राजनीति में प्रयोग करके छोड़ने का काम करता है। सैकड़ों ने, हजारों नौजवानों को 151 में बंद करवा करके उनको तस्दीकशुदा जमानत के नाम पर एक महीने तक जेलों की सलाखें दिखाने का काम किया। आपने विरोध क्यों नहीं किया? तब कहाँ थे? मैंने किया ना विरोध, मैंने विरोध किया, इसलिए तो मुझे लोगों ने प्रधान बनाया। मैंने विरोध किया तभी तो लोगों ने मुझे नेता माना है। मैंने विरोध किया तभी तो सड़कों पे उतरा हूं मैं। आपने देखा नहीं क्या इस व्यक्ति को? इसने कहा था कि मैं यहाँ पर सड़कें बनाने का काम करूंगा। मैं जब प्रधान बना तो उस समय 3 साल का कार्यकाल इसका पूरा हो गया था। इलाके की सड़कों की दर हालत थी। यहाँ पर सैकड़ों ने, हजारों लोगों की रीढ़ की हड्डी की बीमारी होगी, यहाँ पर दमा की बीमारी होगी और सैकड़ों ने, हजारों नौजवानों को दुर्घटना में ग्रस्त होकर के अपने जीवन को लीलना पड़ा और हजारों माँ बहनें का सुहाग छीनने का काम हुआ है इन सड़कों पर एक्सीडेंट की वजह से। और पड़ोस में 1-1 किलोमीटर किसानों की फसलें खराब हो गई। मैंने संकल्प लिया प्रधान बनने के बाद में और 150 गाड़ियों के काफिले के साथ में बैरोड से लेकर कुंड तक गया और प्रत्येक गांव में स्वागत हुआ। लोग पूरे दिन धरने पे बैठे, माचल में बैठे, रिवाड़ी में बैठे, भीटेडा में बैठे, गंडाड़ा में बैठे, माजरी में बैठे, बीरणवास में बैठे और आगे जाकर के कानावास में और मांडन में पहुंचा। तब 250 गाड़ियों का काफिला था। जिले भर के पंचायत राज के
पदाधिकारी मेरे साथ में थे, पत्रकार बंधु साथ में थे, तब इसकी सोते हुए की आँख खुली और उस सड़क के ऊपर उस मेरे संघर्ष की बदौलत आज थोड़ा बहुत काम होता हुआ नजर आया। आज भी उसमें गुणवत्ता की कमी है, आज भी बरसात के बाद में पता लगेगा आपको सड़कों की क्या हालत है। मैंने संघर्ष किया, इलाके को आगे ले जाने का काम किया है। मैंने अपना जीवन नौजवानों के लिए छात्रावास बनाने में लगाया है, मैंने अपना जीवन नौजवानों को आगे बढ़ाने में किया है। लेकिन बस्ती राम जी जिला तो बनवा दिया ना बहरोड को। अरे मैंने बताया ना आपको, काय का जिला बन गया बहरोड, कोटपुली जिला बना है। इस तरह की सहमति तो कभी भी दे देते ना, ये इलाके साथ में धोखा है। इसको कोई नीमराना का बहरोड का आदमी जिला नहीं मान रहा है, और इलाके के साथ में इससे बड़ा धोखा दगा कोई हो नहीं सकता। इलाके का सपना चकनाचूर कर दिया इस आदमी ने, काय का जिला बना दिया। कौन सा दफ्तर खुल गया बहरोड में, कौन सी पुलिस लाइन खुल गई, कौन सा जिला परिषद बन गया, कौन सा सेशन कोर्ट आ गया, कौन सा कार्यालय यहाँ पे, कौन पानी बिजली का कौन सा एसी का दफ्तर खुल गया। और खुले तब बता देना, सारे के सारे दफ्तर कोटपुतली में खुलेंगे। बहरोड के साथ में इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। बस्ती राम जी, विधायक ने बलजीत यादव ने यहाँ से एक मुहिम भी चलाई थी कि भ्रष्टाचारी पकड़ा और 50,000 रुपए का इनाम पाओ। कई लोग पकड़े भी गए थे। इसका व्यक्ति पेपर लीक के मामले में इसका साथी पकड़ा गया था ना, 20 साल पुराना, इसका अभिन्न साथी है। 11 लाख रुपए इसकी गाड़ी में मिले और वो गिरफ्तार हुआ। किया क्या पुलिस को सम्मानित, 51,000 रुपए दिए क्या पुलिस वालों को। और यहाँ पर ये व्यक्ति भ्रष्टाचार रोज कर रहा है, आपको नहीं पता क्या। मैं समझता हूं कि जितना इस इलाके में इस विधायक ने लूटा है इलाके को, जितना भ्रष्टाचार किया है, जितना वसूली की है, वो आप चुनाव में नजर आएगा। जब यहाँ पर गाड़ियां उसकी दौड़ रही है, जब यहाँ पर दारू बटेगी, जब यहाँ पर पैसे बटेंगे, तब जाकर के पता लगेगा आपको कि ये पैसा कहाँ से आए। ये पूरा का पूरा इस इलाके की जनता का चूसा हुआ खून है, जो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे बड़ा लुटेरा आप इस चोर लुटेरे और अपराधी व्यक्ति से चाहोगे कि इलाके में शांति हो, इलाके में भ्रष्टाचार मुक्त हो, इलाके में अपराध मुक्त हो, ये संभव नहीं है। आज इसी की बदौलत, इसके भ्रष्टाचार की बदौलत, इसके कारनामों की बदौलत, इसके वसूली की बदौलत, इसकी लूट की बदौलत आज इलाके में अपराध बढ़ रहा है। आज लेकिन बस्ती राम जी, भीड़ तो उसी के पास है आज भी। जब भी वो कहीं सभा करता है तो हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, इसका वोटर और सपोर्टर इसके साथ ही है। आप किसी गांव में जाकर के पूछोगे, किसी नौजवान साथी, इसके साथ में जो रहने वाले लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो मेरे प्रधान बनने पर बहुत राजी हुए। या प्रधान जी, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, मजबूती दिखाई, आप प्रधान बन गए तो हमारी भी पूछ होगी, हमको पूछने लगा। वरना ये व्यक्ति किसी के जीने में, मरने में, हारी में, बीमारी में, खुशी में, गमी में नहीं जाता था मेरे प्रधान बनने से पहले। अब पैर भी पकड़ने लग गया, अब लोगों के मन्नतें भी करने लग गया, लोगों की ब्याह शादी में भी जाने लग गया, नौजवानों के पैर भी पकड़ने लग गया। लेकिन अब लोग समझ गए कि कुत्ते की पूंछ को सिर्फ 12 साल तक फूकनी में रखो, वो कभी मुड़ने से नहीं रुकेगी। अब इसके बारे में लोग जान चुके हैं, ये आदमी किसी का नहीं है, ना भरोसा नहीं करेंगे अब आगे। और इसका वोटर सपोर्टर साथ है। जब ये आचार संहिता लग जाएगी तब पता चलेगा इसको क्या डर है। भाई हम भी तो निर्भीक हैं, निडर हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं, क्योंकि हम अपराधी नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमने लोगों को प्रताड़ित नहीं किया, इसलिए निर्भीक होकर के अकेले डोलते ना। हमको तो कोई नहीं मार रहा। इसको क्या डर है कि पुलिस साथ में रखता है, 4-4 गाड़ियां, हथियारबंद लोग साथ में रखता है। अगर इसमें हिम्मत है तो बताए ना, अकेला जाकर के गाँव में हटाओ ना पुलिस की गार्ड। इतने लोगों ने कारनामे गलत कर रखे हैं, लोगों को इतना तबाह कर सकता है, लोगों नौजवानों को इतना परेशान किया है इस आदमी ने, कि इस व्यक्ति को डर है, इसलिए पुलिस की कस्टडी में गांव में जाने का काम कर रहा है। मैं इसे चैलेंज करता हूँ, एक दिन भी पुलिस की बिना किसी गांव में जाकर के बताए ना, एक जनप्रतिनिधि होकर के, जो जनता का विश्वास जीत करके और विधानसभा में पहुंचा, और उस आदमी को इतना डर है कि आज जनता पे भरोसा नहीं है, उस आदमी को जनता से डरा हुआ है। ऐसे कारनामे क्यों करे जो डरने की बात आ रही है। निर्भीक होकर के घूमे, पुलिस को हटाए, लोगों की सुने। कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि के सामने अपनी बात नहीं रखेगा तो किसको रखेगा भाई। कोई आदमी इसके सामने बोल जाए, कोई महिला बोल जाए, कोई कर्मचारी बोल जाए, उसको 151 में उठा करके बंद करवा दे। अच्छा बस्ती राम जी, कांग्रेस के आदमी से बात कर लो, नेताओं से बात कर लो, कांग्रेस के नेताओं से बात कर लो, या फिर बीजेपी के नेताओं से बात कर लो,
शुरू कहीं से भी करो, खत्म बलजीत पे आके होती है। ऐसा क्या है? आपने इतनी देर के दौरान, हमारे इंटरव्यू के दौरान आपने एक बार भी बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहा, सिवाय बलजीत यादव के आप पीछे लगे हुए हैं। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ पर हो रही लूटपाट के खिलाफ, यहाँ पर हो रही वसूली के खिलाफ, यहाँ पर आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष भावना से स्थानांतरण किए जा रहे हैं, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ में बोलेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति नहीं बोला। और मैं इसके भी खिलाफ खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी खड़ा हुआ, और दोनों पार्टियों से, दोनों विधायक और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला लेकर के इसकी छाती पे मूंग दड़ करके और इसको ज़मीन दिखाने का काम किया है। और वो काम जो भारतीय जनता पार्टी को लोगों को करना चाहिए था, इस व्यक्ति का विरोध, वो मैंने किया है, वो भी मुझे करना पड़ा है। आप सबको पता है, आज चुनाव आ गए तो भाई कोई भी चूचपट करने लग गया, लेकिन जब मैं पंचायत राज के चुनाव में ताल ठोक करके खड़ा हुआ, उससे पहले कोई भाई इसके खिलाफ में खड़ा नहीं हुआ था। ये जब वहाँ पर सामने लठ लेकर के मिड स्टेडियम पे खड़ा हुआ, कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी उसके सामने नहीं कहा था। मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ, मैं राठ का खून है मेरी रगों में, मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस तरह के व्यक्ति की आदतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया। जनता पे विश्वास था कि जनता निश्चित रूप से मुझे माफ़ करेगी। अगर पंचायत राज का चुनाव में लड़ता तो जनता मुझे माफ़ नहीं करती, जनता भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह से नियत्था मान लेती, कमज़ोर मान लेती, कायर मान लेती। मैंने वो बहादुरी दिखाई है, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का काम किया है, और जो जनता चाहती थी वो मैंने करके दिखाया है इस इलाके में, और करके दिखाऊंगा। आइए 2023 का चुनाव सामने आ रहा है, इसको भगा भगा करके, दौड़ा दौड़ा करके मारने का काम बस्तीराम यादव करेगा, क्योंकि मैंने मजबूती से इसका सामना करने का काम किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी और विधायक से लड़ने का काम किया है, इसको मैंने सिद्ध करने का काम किया है। ये थे बहरोड से प्रधानपति बस्तीराम यादव जी। बातों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।